डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। उनकी ताजपोशी की तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपना पदभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी मनपसंद टीम तैयार करने में वे लग चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर माइक वॉल्ट्ज को चुना है। माइक वॉल्ट्ज 2019 से अमेरिकी संसद के सदस्य हैं। वे ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं और उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने के उनके प्रयासों का भी समर्थन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वे ट्रंप के सलाहकार रह चुके हैं और ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। माइक वॉल्ट्ज चीन के कट्टर आलोचक तो भारत के बड़े समर्थक हैं। वह ताइवान को लेकर चीन के रुख पर विरोध भी जता चुके हैं। माना जा रहा है कि उनके एनएसए बनने से चीन की कारोबार से लेकर डिफेंस तक हर मोर्चे पर अब टेंशन बढ़ने वाली है। माइक वॉल्ट्ज के बारे में बताएं तो 50 वर्षीय वॉल्ट्ज रिटायर्ड कर्नल हैं। वे अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में युद्ध के मोर्चे में भी शामिल रह चुके हैं। वो लंबे समय से अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रेटेजी की वकालत करते रहते हैं। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के वे बड़े हिमायती माने जाते हैं। अब समझते हैं कि वॉल्ट्ज का चुना जाना भारत के लिए खुशी और चीन के लिए गम की बात क्यों है। माइक वॉल्ट्ज अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। भारत को लेकर वो अपने नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो कैपिटल हिल में पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी वॉल्ट्ज के पास ही थी। पीएम मोदी ने 2023 के अमेरिकी दौरे के दौरान वॉल्ट्ज से गर्मजोशी से मुलाकात की थी और वॉल्ट्ज ने पीएम मोदी के भाषण की तारीफ भी की थी। वॉल्ट्ज कई मौके पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ाने की बात कर चुके हैं। वे भारत के साथ अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की वकालत भी करते रहते हैं। वे भारत को कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने दिवाली पर बधाई संदेश भी दिए हैं। उन्होंने हार्ड ट्रूथ जैसी मशहूर किताब भी लिखी है। माना जा रहा है कि उनके एनएसए पद संभालने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, माइक वॉल्ट्ज की अपॉइंटमेंट इंडिया के लिए 8 पर है। 8 out of 10 दूंगा मैं इसे। बट हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर देश अपने हिसाब से देखता है, तो कुछ ना कुछ हम दोनों देशों के बीच में भी हिकअप्स रहेंगी। बट इट्स बहुत ही अच्छा हमारे लिए ये डेवलपमेंट है। और केवल यही नहीं कि वो इंडिया के प्रति बहुत पॉजिटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति पॉजिटिव है। हाउस में इनका जो कॉकस होता है, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस का ग्रुप एक बनाया जाता है, जो इंडियन कॉकस है, उसमें एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट होते हैं को चेयर्स। तो ये रिपब्लिकन को चेयर था, मतलब इसको इंडिया में इंटरेस्ट है। उसके अलावा ये चाइना के प्रति बहुत ही हार्ड व्यूज रखता है। तो वो भी हमारे लिए एक समझने और सोचने की बात है। मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा है, बट डेफिनेटली यस, हमारी जो वर्ल्ड व्यू है उसके हिसाब से ये एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट होता दिखता है। देखिए, माइक वॉल्ट्ज को लेके उनको जो एनएसए बनाया गया है, इसका एक और इम्पैक्ट होगा। वो भी ट्रंप की तरह कहते हैं कि यूक्रेन वॉर को रुकना चाहिए। रोनाल्ड रीगन ने एक बार कहा था, पर्सोनल इज पॉलिसी। भाई, प्रेसिडेंट तो जो भी करता है पॉलिसी, बट जो ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं वो कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वही पॉलिसी बनती है। तो इसका मतलब यूक्रेन में युद्ध रोकने का ये डेफिनेट कदम उठाएंगे। उसमें खास करके भारत को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो 1 पॉइंट प्लान है वो यूक्रेन स्टॉप द वॉर, जिसमें मोदी जी पहला राउंड डिस्कशन कर चुके हैं, पुतिन, ज़ेलेंस्की, बाइडन, फिर ज़ेलेंस्की, फिर पुतिन। राउंड 1 पूरा कर चुके हैं कंसल्टेशंस का। अब राउंड 2 जो शुरू होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का डिस्कशंस का, आई थिंक उसमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से भारत और अमेरिका आपस में डिस्कस करेंगे। और इस प्लान की मेरे को अब दिखता है वॉर रुकने का जो ट्रंप का इरादा है और मोदी जी का रोल, इंडिया का रोल इस वॉर को रोकने में मुझे लग रहा है कि अब अहम होता जाएगा। दूसरी तरफ वॉल्ट्ज का एनएसए बनना चीन के लिए चिंता का सबब होने जा रहा है, क्योंकि माइक वॉल्ट्ज चीन के सबसे बड़े आलोचकों में एक माने जाते हैं। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उस समय सीनेटर के तौर पर वॉल्ट्ज ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने के ट्रंप के बयानों का पुरजोर समर्थन किया था। वॉल्ट्ज ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर अमेरिका की निर्भरता को कम कर दे और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखे। उइगर मुसलमानों के साथ चीन के व्यवहार को लेकर दुनिया भर में उसकी आलोचना होती है और वॉल्ट्ज भी अक्सर इसकी आलोचना करते हैं।
उन्होंने कोविड महामारी में चीन की भूमिका के विरोध में बीजिंग में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार का भी समर्थन किया था। ऐसे में समझा जा रहा है कि वॉल्ज की नियुक्ति हर मोर्चे पर चीन के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वॉल्ज को एनएसए बनाने से यह साफ है कि ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और चीन के संबंध कैसे होने वाले हैं।